Your goal is not in her. अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद आप बखैर होंगे। आपके सबक का सिलसिला शुरू करते हुए आज मैं आपको पढ़ाऊंगी सबक नंबर 5। सबक नंबर 5 है हॉकी और हॉकी का जादूगर। हॉकी एक खेल है जो एक स्टिक और बॉल से खेली जाती है। स्टिक ऐसी स्टिक होती है जो थोड़ा सामने से घूमी होती है, जैसे ये स्टिक है, ये इसी से ये हॉकी है और इसी हॉकी स्टिक से क्या होता है, हॉकी खेला जाता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे हॉकी और हॉकी का जादूगर। हॉकी में भी 11 खिलाड़ी होते हैं, जैसे क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, वैसे हॉकी में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फुटबॉल, वॉलीबॉल और क्रिकेट की तरह हॉकी भी मैदानी आउटडोर खेल है। आउटडोर खेल किसे कहते हैं, जो घर के बाहर मैदान में खेला जाता है। और इंडोर खेल जो हम घर के अंदर खेलते हैं। तो हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल और क्रिकेट की तरह हॉकी भी मैदानी आउटडोर खेल है, यानी घर के बाहर खेलने वाला खेल है। कहते हैं कि कदीम यूनान और ईरान में हॉकी से मिलता जुलता एक खेल खेला जाता था। हॉकी से मिलता जुलता खेल कहाँ खेला जाता था? कदीम यूनान और ईरान में, यानी पुरानी ईरान में। मैक्सिको में पड़ोसी कबीले दोस्ताना माहौल में एक दूसरे को इस खेल की दावत देते। खेल तुलु आफ्ताब से गुरूब आफ्ताब तक चलता। लोग दोस्ताना माहौल कायम रखने के लिए एक दूसरे को खेल की दावत देते और खेल तुलु आफ्ताब यानी सूरज निकलने से गुरूब आफ्ताब यानी सूरज डूबने तक चलता था। गोल कई मील के फासले पर होते और हर टीम में तकरीबन 1000 खिलाड़ी होते थे। पहले जो खेल होता था उसमें कितने खिलाड़ी होते थे? तकरीबन 1000 खिलाड़ी होते थे। खेल इतने जंगली अंदाज में खेला जाता कि कभी कभी खिलाड़ियों के सर फट जाते और हाथ पांव तक टूट जाते थे। खेल अब 1000 आदमी रहेंगे तो जाहिर सी बात है बहुत जंगली की तरह खेलेंगे, और क्या होता था कि सर भी फट जाता था खिलाड़ियों के और कभी कभी हाथ पांव भी फट जाते थे। सदियों बाद हॉकी का खेल फ्रांस में हॉकेट के नाम से शुरू हुआ। 15वीं सदी ईस्वी में ये रुद्र बारे इंग्लिस्तान पार करके इंग्लिस्तान पहुंच गया। रूद बारे इंग्लिस्तान यानी इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान का समुद्री रास्ता। इससे क्या हुआ, वो कहाँ पहुंच गया? इंग्लिस्तान, इंग्लैंड पहुंच गया। वहां इसका नाम हॉकी रखा गया। इंग्लैंड ही में इस खेल के ज़ाब्ते बनाए गए। ज़ाब्ते यानी कानून बनाया गया, कायदा और कानून बनाया गया। कहाँ बनाया गया? इंग्लैंड में। इसके स्कूल के लड़के जंगलों से छड़ियाँ काटते और इनको मोड़कर गेंदों से हॉकी खेलते। छड़ियाँ काट लेते और उसको मोड़कर गेंदों से हॉकी खेलते। इब्तिदा में खिलाड़ियों की कोई तादाद मुकर्रर ना थी। बाद में एक टीम के लिए 11 खिलाड़ियों की तादाद तय कर दी गई। पहले खिलाड़ियों की तादाद मुकर्रर नहीं थी, लेकिन बाद में क्या किया गया? 11 खिलाड़ियों की तादाद तय कर दी गई। हॉकी का मैदान 100 गज यानी 91 मीटर लंबा और 60 गज यानी 54 मीटर चौड़ा होता है। अमेरिका और कनाडा वगैरह में मैदानी हॉकी यानी फील्ड हॉकी के अलावा बंद स्टेडियम में बर्फ पर हॉकी, आइस हॉकी भी खेली जाती है। अमेरिका और कनाडा में क्या किया जाता है? बंद स्टेडियम में बर्फ पर हॉकी खेली जाती है। हिंदुस्तान में हॉकी का खेल अंग्रेजों के जरिया पहुंचा। 1885 में मुल्क का पहला हॉकी क्लब कलकत्ता में कायम हुआ। मुल्क का पहला हॉकी क्लब कहाँ कायम हुआ? कलकत्ता में। और हिंदुस्तान में हॉकी का खेल अंग्रेजों के जरिया पहुंचा। हिंदुस्तान ने पहली दफा 1928 के ओलंपिक खेलों में हॉलैंड को फाइनल में हराकर हॉकी में तलाई तमगा हासिल किया। हिंदुस्तान ने कब किया? 1928 के ओलंपिक खेलों में हॉलैंड को फाइनल में हराकर हॉकी में तलाई तमगा जीता, यानी
सोने का तमगा हासिल किया। इसके बाद तकरीबन 40 साल तक हिंदुस्तानी टीम हॉकी के खेल में सारी दुनिया पर छाई रही। इसके बाद तकरीबन 40 साल तक हिंदुस्तानी टीम हॉकी के खेल में सारी दुनिया पर छाई रही। हिंदुस्तानी हॉकी की तारीख मेजर ध्यानचंद के जिक्र के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। अब मेजर ध्यानचंद के बारे में पढ़ते हैं। जो हिंदुस्तान की तारीख क्या है, हॉकी की तारीख ध्यानचंद के जिक्र के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। वो इलाहाबाद के एक राजपूत खानदान में 29 अगस्त 1905 को पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में राजपूत खानदान में पैदा हुए। 16 साल की उम्र में फौज में मामूली सिपाही की हैसियत से भर्ती हुए और मेजर के अहदे तक तरक्की की। 16 साल की उम्र में फौजी में मामूली सिपाही की हैसियत से भर्ती हुए तो और मेजर तक अहदे तक तरक्की की। वो फौज के एक अफसर की निगरानी में हॉकी खेलने लगे और देखते ही देखते दुनिया के एक अजीम खिलाड़ी बन गए। हिंदुस्तान की हॉकी टीम ने जब पहली बार ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिया तो फाइनल में हिंदुस्तान और हॉलैंड का मुकाबला था। ध्यानचंद और टीम के दूसरे साथी अचानक बीमार हो गए। क्या हुआ? पहली बार जो मुकाबला होने जा रहा था, किसका मुकाबला था? हिंदुस्तान और हॉलैंड का मुकाबला था। ध्यानचंद और टीम के दूसरे साथी अचानक बीमार हो गए। कप्तान भी इस वक्त मौजूद नहीं थे। टीम के मैनेजर ने करो या मरो का नारा दिया। अब टीम के मैनेजर को लगा कि अगर सही से नहीं ये लोग नहीं खेल पाएंगे तो क्या होगा, टीम हार जाएगी। इसलिए टीम के मैनेजर ने करो या मरो का नारा दिया। ध्यानचंद को तेज बुखार था, लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं तो फौजी हूँ और एक फौजी को दिलेरी के साथ जंग में जाना ही चाहिए। चुनांचे हिंदुस्तानी टीम तमाम ताकत बटोर कर मैदान में कूद पड़ी। ध्यानचंद को क्या था? बुखार था, फिर भी उन्होंने क्या किया? हिंदुस्तानी टीम के साथ खेला और हिंदुस्तानी टीम तमाम ताकत बटोर कर मैदान में कूद पड़ी। इस मैच में हिंदुस्तान ने हॉलैंड को 3 गोल से हराया, जिनमें से 2 गोल ध्यानचंद ने किए थे। 1936 के बर्लिन ओलंपिक मुकाबलों में ध्यानचंद को हिंदुस्तान की हॉकी टीम का कप्तान चुना गया। कब चुना गया था? 1936 में बर्लिन ओलंपिक मुकाबलों में ध्यानचंद को हिंदुस्तान की हॉकी टीम का कप्तान चुना गया। फाइनल मुकाबला हिंदुस्तान और जर्मनी के टीमों के दरमियान था। यह मुकाबला बड़ा सख्त साबित हुआ। मैच के दरमियान गेंद हर वक्त ध्यानचंद की हॉकी स्टिक के साथ चिपकी रहती थी। गेंद को अपने काबू में रखने के इस अजीब तरीके को देखकर तमाशाई हैरान रह गए। अब गेंद को जो थे ध्यानचंद अपने बिल्कुल हॉकी में ऐसा लगता था कि हॉकी से चिपकी हुई है गेंद, और गेंद को अपने काबू में रखने के इस अजीब तरीके को देखकर तमाशाई हैरान रह गए। मुकाबले का इंतजार करने वाले कुछ लोगों को ये शक होने लगा कि कहीं ध्यानचंद की स्टिक में कोई ऐसी चीज तो नहीं लगी है जो गेंद को अपनी जानिब खींचे रहती है। चुनांचे ध्यानचंद को दूसरी स्टिक से खेलने के लिए कहा गया। दूसरी स्टिक से भी ध्यानचंद ने धड़ाधड़ गोलों का तांता बांध दिया। तांता बांधे यानी लगातार गोल करते रहे। पहले स्टिक को तो हटा दिया गया इसलिए कि लोगों को लगा कि इसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं लगी हुई है जो गेंद को अपने साथ चिपका रही है, इसलिए उनको दूसरी स्टिक दी गई। लेकिन दूसरी स्टिक से भी ध्यानचंद ने धड़ाधड़ गोलों का तांता बांध दिया। अब जर्मन हक्काम को यकीन हो गया कि जादू स्टिक का नहीं बल्कि ध्यानचंद की लचकदार और मजबूत कलाइयों का है। अब वहां के जो हक्काम थे उन्होंने समझ लिया कि क्या हुआ, ध्यानचंद के मजबूत कलाइयों और लचकदार और मजबूत कलाइयों का कमाल है कि वो धड़ाधड़ गोल कर रहे हैं। वहां के तमाशाइयों ने इसी वक्त से ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। इस ओलंपिक में हिंदुस्तानी टीम ने कुल 38 गोल किए, जिनमें से 11 अकेले ध्यानचंद ने ही किए थे। सारी दुनिया में मशहूर होने के बाद भी ध्यानचंद में कभी भी गुरूर पैदा नहीं हुआ। वो कहते थे, हॉकी के मैदान में जो थोड़ी बहुत खिदमत मुझसे हो सकी है, इसका सबब है मेरे मुल्क के बाशिंदों की मुझसे मोहब्बत।
वो क्या कहते थे? वो कहते थे अगर हॉकी के मैदान में जो थोड़ी बहुत हमने खिदमत की है वो सिर्फ मेरे मुल्क के बाशिंदों की मोहब्बत है मुझसे। मेजर ध्यानचंद नौजवान खिलाड़ियों से हमेशा यही कहते थे कि ज़ाती शहरत या नाम के लिए नहीं बल्कि पूरी टीम को यकजान होकर खेलना चाहिए। सिर्फ इंसान को अपनी ज़ाती शहरत के लिए या अपने नाम के लिए नहीं खेलना चाहिए बल्कि अपने मुल्क को जिताने के लिए, मुल्क का नाम रोशन करने के लिए खेलना चाहिए। इसके लिए क्या होगा? पूरी टीम को यकजान होकर खेलना होगा। वो क्या कहते थे कि पूरी टीम को यकजान होकर खेलना चाहिए ताकि मुल्क का नाम रोशन हो। हॉकी के जादूगर का इंतकाल दिल्ली में 3 दिसंबर 1979 को हुआ। कब हुआ इनका इंतकाल? 3 दिसंबर 1979 यानी 1979 को हुआ। आइए अब देखते हैं मायने। कदीम माने क्या होता है? पुराना। कबीला मुश्तरका नस्ली खसूसियत रखने वाला ग्रोह, यानी एक कबीला में कुछ लोग होते हैं जो एक नस्ल के होते हैं और वो सब एक साथ रहते हैं। तुलू आफ्ताब यानी सूरज निकलना। गुरूब आफ्ताब यानी सूरज डूबना। इन लोगों का खेल कैसे होता था? सूरज तुलू आफ्ताब से गुरूब आफ्ताब तक। रूद बार इंग्लिस्तान यानी इंग्लिश चैनल, इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान का समुद्री रास्ता। ज़ाब्ता यानी कायदा और कानून। मुकर्रर माने तय किया हुआ। स्टेडियम खेल खेलने का वो मैदान जिसमें खेल देखने वालों का भी इंतजाम हो। स्टेडियम किसे कहते हैं? जिसमें खेल भी खेला जा रहा हो और जिसमें देखने वालों के बैठने का भी इंतजाम हो। खलबली यानी हलचल, शोर शराबा, हंगामा। फाइनल यानी आखिरी। तलाई तमगा सोने का मेडल। मुकम्मल पूरा। मेजर यानी फौजी अफसर। भर्ती यानी दाखिल होना, दाखिला। मैनेजर यानी मुंतजिम, मुहत्तम यानी इंतज़ाम करने वाला। ओलंपिक हर 4 साल बाद एक मरतबा होने वाले खेलों के आलमी मुकाबले। ओलंपिक किसे कहते हैं? जो हर 4 साल के बाद एक बार खेला जाता हो। स्टिक माने क्या होता है? हॉकी खेलने की छड़ी। जानिब यानी तरफ। जर्मन जर्मनी का रहने वाला। हक्काम हाकिमों की जमा यानी अफसरान। शहरत मशहूर होना, नाम रोशन होना यानी इज्जत हासिल करना, शहरत पाना। गोलों का तांता बांध दिया यानी लगातार कई गोल किए। आइए अब सवाल जवाब देखते हैं। सवाल जवाब हमने आपको मुकम्मल कर दिए हैं, आप चाहे तो अपनी कॉपी में नोट कर लें। सवाल नंबर 1 है, हॉकी खेलने के लिए कितनी जगह चाहिए? तो जवाब लिखेंगे, हॉकी का मैदान 100 गज यानी 91 मीटर लंबा और 60 गज यानी 54 मीटर चौड़ा होना चाहिए। ठीक है। सवाल 2 है, कदीम ज़माने में हॉकी जैसा खेल कहाँ कहाँ खेला जाता था? जवाब लिखेंगे, कदीम यूनान और ईरान में हॉकी से मिलता जुलता एक खेल खेला जाता था। कहाँ? कदीम यूनान और ईरान में। 3 है, फ्रांस में खेले जाने वाले खेल को क्या कहते थे? फ्रांस में खेले जाने वाले, यहाँ पे होगा वाले छूट गया, खेल को क्या कहते थे? जवाब क्या लिखेंगे? फ्रांस में खेले जाने वाले खेल को हॉकेट कहते थे। ठीक है। सवाल 4 है, हॉकी के ज़ाब्ते किस मुल्क में बनाए गए? तो जवाब क्या लिखेंगे? हॉकी के ज़ाब्ते इंग्लैंड में बनाए गए। सवाल 5 है, आइस हॉकी क्या है और किन किन मुल्कों में खेली जाती है? तो जवाब लिखेंगे, बंद स्टेडियम में बर्फ पर हॉकी खेली जाती है। इसे आइस हॉकी कहते हैं। ये अमेरिका और कनाडा वगैरह में खेली जाती है। बर्फ पर जो हॉकी खेली जाती है उसे और आइस हॉकी कहते हैं। सवाल 6 है, हॉकी की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो जवाब लिखेंगे, हॉकी की टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। सवाल 7 है, ध्यानचंद कौन थे और इनकी पैदाइश कहाँ हुई थी? तो जवाब लिखेंगे, ध्यानचंद एक राजपूत थे और वो इलाहाबाद में 29 अगस्त 1905 को पैदा हुए। सवाल 8 है, हिंदुस्तानी टीम के मैनेजर ने करो या मरो का नारा क्यों दिया? यहाँ पे
टे होगा, ठीक है। यहाँ से के बदले क्या लिखा जाएगा, टे। हिंदुस्तानी टीम के मैनेजर ने करो या मरो का नारा क्यों दिया? जवाब लिखेंगे, इस वक्त ध्यानचंद और इसके दूसरे साथी अचानक बीमार हो गए। कप्तान भी इस वक्त मौजूद नहीं थे। टीम के मैनेजर ने करो या मरो का नारा दिया। सवाल 9 है, लोगों को ध्यानचंद के स्टिक के बारे में क्या शक था? जवाब लिखेंगे, लोगों को ध्यानचंद के स्टिक के बारे में ये शक था कि स्टिक में कोई ऐसी चीज तो नहीं लगी है जो गेंद को अपनी तरफ खींचती है। सवाल 10 है, जर्मनी के तमाशाइयों ने ध्यानचंद को क्या नाम दिया? जवाब लिखेंगे, जर्मनी के तमाशाइयों ने ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर का नाम दिया था। सवाल 11 है, हिंदुस्तान ने हॉकी में पहला तलाई तमगा किस ओलंपिक मुकाबले में हासिल किया था? जवाब लिखेंगे, हिंदुस्तान ने 1928 के ओलंपिक खेलों में हॉलैंड को फाइनल में हराकर हॉकी में तलाई तमगा हासिल किया था। सवाल 12 है, ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर क्यों कहा जाता है? जवाब लिखेंगे, क्योंकि ध्यानचंद गेंद को अपने काबू में रखते। इनकी मजबूत और लचकदार कलाइयों का कमाल था कि वो धड़ाधड़ गोल करते थे, इसलिए लोग इन्हें हॉकी का जादूगर कहते हैं। सवाल 12 है, ध्यानचंद नौजवान खिलाड़ियों को क्या नसीहत करते थे? जवाब लिखेंगे, मेजर ध्यानचंद नौजवान खिलाड़ियों से हमेशा यही कहते थे कि ज़ाती शहरत या नाम के लिए नहीं बल्कि पूरी टीम को यकजान होकर खेलना चाहिए ताकि मुल्क का नाम रोशन हो। क्या नसीहत करते थे कि ज़ाती या शहरत के लिए नहीं खेलना चाहिए बल्कि पूरी टीम को यकजान होकर खेलना चाहिए ताकि मुल्क का नाम रोशन हो। आइए अब देखते हैं, खाली जगह को भरिए। यहाँ पे बच्चों जिम का नुक्ता होगा, ठीक है। हॉकी मैदान में खेला जाने वाला खेल है, यहाँ क्या भरेंगे, मैदान। हॉकी का खेल फ्रांस में हॉकेट के नाम से शुरू हुआ, यहाँ भरा जाएगा हॉकेट। नंबर 3 है, इंग्लैंड में इस खेल के ज़ाब्ते बनाए गए, ये ज़ाब्ते यहाँ भरा जाएगा। 4 है, बंद स्टेडियम में भी आइस हॉकी खेली जाती है, यहाँ क्या भराया जाएगा, आइस हॉकी। 5 है, 1928 में हॉलैंड को फाइनल में हराकर हॉकी का तलाई तमगा हासिल किया, यहाँ क्या भराया जाएगा, हॉलैंड। पूरी टीम को यकजान होकर खेलना चाहिए, यहाँ पे क्या भरेंगे, यकजान। आइए आगे देखते हैं। आइए पढ़ते हैं वाहिद और जमा। आपको वाहिद और जमा दोनों मिला कर दिया गया है, इसलिए मैंने वाहिद के खाने में वाहिद लिख दिया और जमा के खाने में जमा। तरीका का क्या होगा, तरीक़ों, सदी का सदियों, ज़ाब्ता का ज़ाब्ते, हाकिम का हक्काम और खिदमत का खिदमत होगा। आइए पढ़ते हैं गौर करने वाली बात। कुछ लोग कहते हैं कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चों को खेलना नहीं चाहिए। तालीम हासिल करने के साथ साथ खेल कूद में हिस्सा लेकर जिस्मानी सेहत की तरफ तवज्जो देना भी ज़रूरी है, क्योंकि पहले तो कहा जाता था कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, लेकिन अब खेल कूद में भी बहुत तवज्जो आदमी दे रहा है। और खेल कूद से क्या होता है, जिस्मानी सेहत अच्छी रहती है, बच्चे फिटफाट रहते हैं, इसलिए खेलना ज़रूरी है। सेहत के लिए, अच्छी सेहत के लिए खेलना भी ज़रूरी है। शख्सियत की मुकम्मल तरक्की के लिए पढ़ना लिखना और खेल दोनों लाजिम हैं। क्या है, शख्सियत की मुकम्मल तरक्की के लिए पढ़ना लिखना और खेल दोनों लाजिम है, क्योंकि सेहतमंद जिस्म ही में सेहतमंद दिमाग होता है। जब हमारा सेहतमंद जिस्म होगा तो हमारा दिमाग भी क्या होगा, सेहतमंद होगा। इसलिए पढ़ने लिखने के साथ खेलना भी ज़रूरी है। खेलने से क्या होता है, सेहत अच्छी रहती है और फिटनेस बनी रहती है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह फिर अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।